हेलो स्टूडेंट्स, आर्क इलास्टिसिटी मेथड आज हम इस वीडियो में करेंगे, यानी कि चाप लोच विधि। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए हैं। आज हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड देखेंगे। तो बेसिकली आर्क इलास्टिसिटी मेथड जो है वो, सबसे पहले आप आर्क का मतलब समझिए। तो कोई भी आपने जैसे एक सर्कल आपने पढ़ा होगा 9th 10th वगैरह क्लास में, तो ये जो है वो सर्कल की जो ये पूरी लाइन दिख रही है आपको, तो दो पॉइंट के बीच में, ये जो मैंने ए और दो बी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के बीच में जो सर्कल की ये लाइन है जो डार्क कर दिया मैंने अभी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, जो कि औसत रिस्पॉन्सिवनेस को, एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस को, यानी औसत अनुक्रिया को दिखाती है। अब जो इलास्टिसिटी है आर्क मेथड की, वो बेसिकली हमको बताती है कि किसी भी आर्क के बीच में प्राइस और डिमांड के दो पॉइंट हम लें और उसके बीच का हम एवरेज निकाल दें, तो हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी आ जाएगी। डेफिनेशन के फॉर्म में आप सुनिए। ठीक है, चाप कीमत लोच एक मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच औसत लोच का एक माप है। आर्क इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ एवरेज इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। ठीक है बच्चे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मतलब डेफिनेशन को आप सभी लिख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अपनी एक्स एक्सिस है तो क्वांटिटीज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम प्राइसेस दिखा रहे हैं। तो हमने एक डिमांड कर्व ड्रॉ करा, ये रहा हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व ड्रॉ किया है। आप सभी को पता होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डायग्राम, आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। अब इस पर हम कुछ प्राइजेस लेंगे और कुछ क्वान्टिटीज़ लेंगे। ठीक है, तो प्राइस P0 से P1 की 0 से Q1। तो आर्क अब हम बात करेंगे कि A और B पॉइंट के बीच में आपको ये जो आर्क दिख रहा है ना, इसकी इलास्टिसिटी निकालनी है। तो इसकी इलास्टिसिटी के लिए हम क्या बना रहे हैं? एक डॉट 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 लाइन की आर्क बनाएंगे। देखिए कैसे, ये रहा, हमने एक आर्क बनाया, ये। ठीक है, अब ये आ गया आपका आर्क। अब हम इसकी इलास्टिसिटी, यानी कि आ गई आपकी चाप, अब इसकी हम इलास्टिसिटी निकालेंगे। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है आप सभी को पता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है, इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है हमको, है ना। लेकिन इस बार क्यू और पी को आपको क्या लेना है? क्यू और पी को आपको दोनों का एवरेज लेना है। ठीक है, Q और P को आपको दोनों का एवरेज लेना है। तो मतलब कैसे? Q को इस बार आप लेंगे Q1 प्लस Q2 को Q अपॉन में 2, यानी कि ओल्ड प्लस न्यू जो आपकी डिमांड होगी उसका आप एवरेज लेंगे। ऐसे ही प्राइस में लेंगे, न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस, दोनों का आप एवरेज लेंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का आपके पास फॉर्मूला बन जाता है आर्क मेथड से, जो चेंज इन क्वांटिटी, रुक जाइए दोस्तों, चेंज इन क्वांटिटी अब सही है ना? चेंज इन क्वांटिटी क्यों लिख दूँ ना खाली, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए ठीक है, यानी मात्रा में परिवर्तन अपॉन में 1/2। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी कि Q1 प्लस Q2 जो अभी आपने ऊपर किया था, Q नहीं। ठीक है, ये हटा दीजिए आप, ये कुछ नहीं है। और फिर इसको आप डिवाइड करेंगे, चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन, ठीक है, अपॉन में 1/2, यानी कि वही सेम एवरेज ऑफ P1 प्लस P का। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ये फॉर्मूला। अब आप इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे, तो आपके पास ये ऊपर होगा माइनस का साइन तो रहेगा बच्चे, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। डेल्टा क्यू बाय 1/2 Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P, चेंज इन प्राइस, 1/2 P1 प्लस P। ठीक है,
इक्वल्स टू आपके पास अब ये क्या बनेगा, आप जो है वो डेल्टा को नीचे लेके आ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये होगा डेल्टा क्यू, ये तो सेम ही रहेगा 1/2 Q1 + Q, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन तो ये ऊपर पहुँच जाएगा 1/2 P1 + P अपॉन में डेल्टा P। अब डेल्टा Q और डेल्टा P को आप एक साथ लेकर आ जाएंगे और आपके पास फिर अब उन दोनों को अलग कर देंगे आप, तो ये होगा डेल्टा Q बाय डेल्टा P और इनटू में 1/2 P1 + P और 1/2 Q1 + Q, दोनों एक साथ आ गए ना। अब आप 1/2 से 1/2 कैंसिल कर सकते हैं बच्चे, है ना, ये मल्टीप्लाई है इधर, तो ये डेल्टा Q को आप क्या लिखते हैं बताइए, डेल्टा Q को आपने लिखा होगा Q1 - Q लिखा होगा ना, और डेल्टा P को आपने लिखा होगा P1 - P, है ना, इनटू में हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, P1 + P बाय Q1 + Q, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है आर्क इलास्टिसिटी का। आर्क इलास्टिसिटी का ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है। तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से जो है आपको करना है यहाँ पर, और ये आप कर देंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी कि आपको थोड़ा ये कठिन लगे बच्चे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, जहां पर हम सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आप सभी को सारे के सारे कोर्सेज को प्रोवाइड करा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कोर्स की डिटेल सारी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा।